तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद सभी को, जय हिंद। चलिए भाई सभी लोग यहाँ पर आप जाइएगा, क्लास स्टार्ट हो गई है। चलिए आवाज मिल पा रही है तो एक बार जय हिंद लिख दीजिए सभी लोग। आवाज अगर मिल पा रही है तो एक बार जय हिंद लिख दीजिए सभी लोग, और एक बार जो लोग पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। लाइक शेयर का बटन दबा दीजिए, जितने लोग भी जुड़ गए हैं एक बार लाइक का बटन भी दबा दीजिए। फिर हम लोग क्लास की स्टार्ट करते हैं, बटन भी दबा दीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, किन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा गया है। चलिए ऑप्शन यहाँ पर लॉक करना है। कह रहा आपसे कि किन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए वन का ऑप्शन जो बनेगा सी हो जाएगा। याद रखिए ऋग्वेद, सामवेद और आपका यजुर्वेद, इन तीन वेदों को मिलाकर ही यहाँ पर वेद त्रयी कहा जाता है। ऑप्शन बनेगा क्या, सी नंबर, जिसका ऑप्शन आ रहा है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक इनमें से कौन था। बताइएगा कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक इनमें से कौन था। और यहाँ पर 2 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए ऑप्शन देखिए बी नंबर, काफी लोग दे रहे हैं वृहद्रथ, बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा वृहद्रथ इसका आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, इसका राइट आंसर क्या बनेगा। चलिए बिल्कुल सही है, काफी लोगों ने अच्छा प्रयास किया है। आपका जो जवाब बनेगा याद रखिए 3 का ऑप्शन बी हो जाएगा, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसे, समुद्रगुप्त, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर इसकी वीरता बहुत ज्यादा थी, अर्थात समुद्रगुप्त की वीरता और इसका विजय का है, इससे मुग्ध होकर इसे भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। एक इसने दिया था तो विसेंट स्मिथ ने ये संज्ञा दी थी। अगला है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस सम्राट के शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा किया था। चलिए प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस सम्राट के शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा किया। 4 का ऑप्शन याद रखिए डी नंबर हर्षवर्धन, क्योंकि ह्वेनसांग और आपका हर्षवर्धन दोनों में हा कॉमन मिलता है, तो ऐसे भी आपको यहाँ पर रट लेना है, याद रख लेना है। अगला, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के लोधी वंश का अंतिम शासक था। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के लोधी वंश का अंतिम शासक था। 5 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए 5 का ऑप्शन याद रखिए इब्राहिम लोधी, जो कि ऑप्शन क्या बनेगा, आपका नंबर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना जो की गई वो आपकी कब की गई थी। यहाँ पर 6 का ऑप्शन देना है, राइट क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों 6 का ऑप्शन लॉक करना है, आपका जो आंसर बनेगा राइट क्या हो जाएगा। चलिए ऑप्शन देखिए, आपका जवाब हो जाएगा 1906 दोस्तों, याद रखिए 1906 इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर ये नंबर राइट हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर अगर आपसे पूछे कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो आगा खां थे। क्या, आगा खां थे इसके प्रथम अध्यक्ष थे। यहाँ पर 1907 में वार्षिक अधिवेशन कराची में हुआ था और 1908 में जो हुआ था अमृतसर में हुआ था। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन संथाल विद्रोह के नेता थे। कौन संथाल विद्रोह के नेता रहा है। 7 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 7 का ऑप्शन याद रखिए जो सिद्धू मांझी है। क्या ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर, सिद्धू मांझी। सिद्धू मांझी याद रखिए, सिद्धू मतलब कह सकते हैं इस विद्रोह के नेता सिद्धू और कान्हू थे, और मुख्यतः भागलपुर के क्षेत्र से संबंधित है, तो ऑप्शन इसका हो जाए आपका बी नंबर है। अगला है, निम्न स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी कौन रहे हैं। निम्न स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी की पहचान करना है। यहाँ पर पश्चिम बंगाल के थे आपके खुदीराम बोस। दोस्तों याद रखिए ऑप्शन जो हो जाएगा डी नंबर, जो खुदीराम बोस है इनका जन्म हुआ था बंगाल के मिदनापुर में। कहाँ पर है, बंगाल में मिदनापुर जिले के हबीबपुर गांव आपका पड़ता है, वहां पर जन्म हुआ था। और मुजफ्फरपुर बम कांड में इन्हें फांसी की सजा भी दी गई थी। ये भी याद रखिएगा कि खुदीराम बोस को जो फांसी की सजा दी गई थी वो आपके मुजफ्फरपुर जो बम कांड है वहां पर इन्हें उसकी कह सकते हैं घटना के लिए, या कह सकते हैं इसकी वजह से इन्हें फांसी की सजा मिली थी। अगला है कि बारदोली किसान सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। बारदोली किसान सत्याग्रह का नेतृत्व जो किया किसने किया, तो याद रखिए वल्लभ भाई पटेल। इसका ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर है, वल्लभ भाई पटेल इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है। और बारदोली सत्याग्रह 1928 में, कब आपके 1928 में गुजरात में आपका हुआ था, जो कि एक प्रमुख किसान आंदोलन था, है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस नेता ने हमें CR फार्मूला दिया था। चलिए बताइएगा CR फार्मूला जो दिया वो किसने दिया। तो यहाँ पर जो आपके सी राजगोपालाचारी हैं, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है कि आपके जुलाई 1944 में, कब 1944 में राजगोपालाचारी ने गांधी जी की स्वीकृति से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते की एक योजना प्रस्तुत की थी, जिसे CR फार्मूला कहा जाता है, ठीक है ना। जो आपका कांग्रेस थी और मुस्लिम थी इसके समझौते को ही प्रस्तुत किया गया था, उसी को CR फार्मूला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नॉर्वे की राजधानी क्या है। नॉर्वे की राजधानी पूछा गया है। चलिए 11 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, ओस्लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओस्लो, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा।
अगला है कि 82.5 पूर्व देशांतर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण आपका है। तो चलिए यहाँ पर देखिए 82 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 12 नंबर में कि यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है ना, यह भारतीय मानक समय रेखा का निर्धारण करता है, जो कि ग्रीनविच लंदन से 5.5 घंटा, कितना 5.5 घंटा ये आगे चलता है, याद रखिए 5.5 घंटा ये आगे रहता है। ठीक है, आगे बताइए क्वेश्चन दिया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर जो आपकी रही थी वो कितनी रही थी। चलिए दोस्तों, जितने लोग यहाँ पर जुड़ गए एक बार वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, जितने लोग यहाँ पर जुड़ गए हैं अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक का बटन दबा दीजिए, चाहे नए हों या पुराने, है ना, अभी जुड़े हों या पहले जुड़े हों, तो एक बार लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। और जो लोग पहली बार जुड़ गए हैं वो लोग जय हिंद जरूर लिख दिया करें, इससे हमें पता चलता है कि कितने स्टूडेंट यहाँ पर नए जुड़ते हैं, है ना। तो एक बार जय हिंद जरूर लिख दिया करें, और पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, हर एक मॉडल पेपर आपको मिलता है, हर एक प्रकाशन आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में देखेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर 13 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन हो जाएगा आपका नंबर याद रखिए 73%। यहाँ पर लगभग 73% इसका जो ऑप्शन है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि हीराकुंड बांध किस राज्य में है, हीराकुंड बांध किस राज्य में है। चलिए, हीराकुंड बांध आपका याद रखिए उड़ीसा में, ऑप्शन बनेगा सी नंबर उड़ीसा हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। 15 का ऑप्शन दीजिएगा, फटाफट जवाब दीजिए भाई आप लोग। देखो, उत्तर प्रदेश है ना, पश्चिम बंगाल, बिहार, लेकिन असम इसकी सीमा से नहीं मिलता है। यहाँ पर वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन आपका है, याद रखिए यहाँ पर आंसर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला बताइए, भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर अर्थात जो आपका जीएसटी है, तो जीएसटी को लाया गया था। यहाँ पर जो आंसर बनेगा राइट क्या हो जाएगा, 16 नंबर। चलिए, कौन सा भी था ऑप्शन, यहाँ पर देखिए आपका सी नंबर 101 नंबर का, है ना, बिल्कुल सही जवाब है 101 नंबर का जो आपका ये वस्तु सेवा कर जो था ये आपका लाया गया था। आगे बताइएगा कि 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जवाब देना है, 17 का ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा। चलिए, 17 की अगर बात करते हैं तो देखिए ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर से हो जाएगा भारतीय वित्त सचिव, है ना, किसके द्वारा, भारतीय वित्त सचिव जो ऑप्शन है 17 नंबर में वो आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है, मतलब वित्त सचिव के होते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, प्रथम वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो आपके कौन थे। चलिए नोट करिए, इसका आंसर जो बनेगा 18 नंबर में वो आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, केसी नियोगी थे। दोस्तों याद रखिए, प्रथम वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो आपके थे केसी नियोगी, जिसका ऑप्शन आ रहा है बी नंबर राइट हो जाएगा, केसी नियोगी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, यहाँ पर आर्टिकल नंबर जो आपका है कह सकते हैं 280, आर्टिकल नंबर 280 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति के बाद वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अगर आपसे पूछे कि 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो आपके कौन है, तो आपके एनके सिंह, कौन है, एनके सिंह है। आगे बताइएगा, कह रहा है PMSBY विस्तारित रूप क्या है। चलिए, यहाँ पर बताइएगा कि PMSBY का विस्तारित रूप क्या है। योजना आपने पढ़ा होगा, और अगर आपने योजनाएं पढ़ी है तो आप लोग जवाब जरूर सही दे पाएंगे। चलिए, 19 नंबर में यहाँ पर होता है प्राइम मिनिस्टर, है ना, सुरक्षा बीमा योजना, मतलब जिसे बोलते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना बोलते हैं। तो ऑप्शन इनमें से देखिए आपका 19 का ऑप्शन लगभग सभी का सही आ गया है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इसका आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना का उद्देश्य क्या है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना का उद्देश्य क्या है 20 नंबर में। तो याद रखिएगा 20 का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना, जो कि कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, ऑप्शन बनेगा क्या, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ये 2016 में आपकी प्रारंभ हुई थी। दोस्तों याद रखिए 2016 में ये प्रारंभ हुई थी। आगे बताइएगा, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत को इंडिया भी कहा गया है। बताइएगा ये कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत को इंडिया भी कहा गया है। 21 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए, 21 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन देखिए आपका आर्टिकल नंबर आपका 1 ही आपका राइट है, मतलब अनुच्छेद 1 में ही कहा गया है भारत को इंडिया कहा गया है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर 1 नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर, इतना पॉइंट सभी का। चलिए, यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस मौलिक अधिकार के तहत कानून की नजर में सभी लोग समान हैं। यहाँ पर बताइएगा ऐसा कौन सा मौलिक अधिकार है जिसके तहत कानून की नजर में सभी जो लोग होते हैं वो समान होते हैं। यहाँ पर जो आंसर है आपका 22 नंबर में वो आपका राइट क्या हो जाएगा, 22 का ऑप्शन से हो जाएगा। याद रखिएगा, समता का अधिकार, आर्टिकल नंबर 14 से लेके 18 तक आपका है जिसमें समानता शब्द आपका है। तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका, यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं। बताइएगा, यहाँ पर जवाब देना है भारत के कौन पूर्व राष्ट्रपति हैं, आपका जवाब इनमें से क्या होगा। चलिए, यहाँ पर देखिए ऑप्शन से हो जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका आंसर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। क्लियर है। अगला बताइएगा,
कि लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसे दिया गया है। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब सभी को देना है ना, ईमानदारी से देना है, बेहतरीन देना है। चलिए यहाँ पर जो आंसर आपका राइट हो जाएगा क्या हो जाएगा कि लोकसभा को स्थगित करने का जो अधिकार दिया गया है वो किसे दिया गया है। ये लगभग संभावित प्रश्न आपका है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन संभावित है, लगभग आपका आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर है क्या हो जाएगा। चलिए 24 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा राष्ट्रपति। याद रखिए कि लोकसभा को स्थगित करना है ना, और उसे क्या करना, उसे बुलाना, मतलब ये कह सकते हैं 17 अवसान मतलब होता है क्या, स्थगित करना है ना, विघटन करना या उनको बुलाने का जो कार्य होता है वो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन उसकी अध्यक्षता जो करते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं ना। इसका ऑप्शन क्या होगा, डी नंबर। अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज अपनाया था। सबसे पहले पंचायती राज जो अपनाया वो किसने अपनाया था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन यहाँ पर बनेगा क्या, राजस्थान। देखिए आपका जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, 25 का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, राजस्थान के नागौर जिले में है, जो कि ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर है, राइट हो जाएगा। 2 अक्टूबर को ये स्टार्टिंग की गई थी, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जनपद में ये शुरू किया गया था। अगला है कि दर्पण कारों के हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है, जो हेडलाइट होते हैं उसमें कौन सा होता है। चलिए हेडलाइट में जो दर्पण होते हैं कौन से होते हैं, देखिए यहाँ पर अवतल दर्पण होता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर है, राइट हो जाएगा, जो सामने होते हैं ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रत्यावर्ती धारा जो आपका एसी है इसको डिस्ट धारा में बदलने के लिए यहाँ पर कौन सा प्रयोग या कौन सी युक्ति का प्रयोग किया जाएगा। बताइएगा कि प्रत्यावर्ती धारा जो आपकी एसी है इसको डीसी में कन्वर्ट करना है, तो आप बताइएगा कि कौन सी युक्ति का आप लोग प्रयोग करेंगे। चलिए भाई फटाफट जवाब दीजिए, काफी लोग आज जवाब कम दे रहे हैं धीरे धीरे। क्या टेस्ट पेपर कठिन लग रहा है क्या भाई आज? टेस्ट पेपर तो कठिन नहीं है। देखिए 27 का ऑप्शन जो बनेगा उसी हो जाएगा रेक्टिफायर होता है क्या, रेक्टिफायर ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। अगला, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं। चलिए वेरी गुड, चलिए भाई वेरी गुड, अच्छी बात है, जवाब लगभग सभी का सही आ रहा है। यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा जो आपकी सूखी बर्फ होती है ना, सूखी बर्फ को हम लोग क्या कहते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए कि शरीर में की कमी के कारण एक्वारियोस्कोर रोग जो आपका हो जाता है, कह रहे हैं आपसे क्वासिरकोर रोग दिया है, क्वासरकोर। तो क्वासरकोर रोग जो होता है वो किसकी कमी से होता है, तो प्रोटीन की कमी से हो जाता है, अर्थात कह सकते हैं जो प्रोटीन बच्चों को नहीं मिलती है वो दुबले पतले बिल्कुल हो जाते हैं, दुबले पतले, उसे बोल देते हैं सूखा रोग, ये कह सकते हैं प्रोटीन की कमी से क्वासरकोर हो जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मांसाहारी पादप है, कौन सा मांसाहारी अर्थात यहाँ पर मांसाहारी पौधा आपका है, कौन सा है। ये पौधा होता है, याद रखिए ऑप्शन बनेगा नंबर वीनस फ्लाई ट्रैप, वीनस फ्लाई ट्रैप अर्थात एक मांसाहारी पौधा है जो छोटे छोटे कीटों को या पतंगों को भक्षण करके नाइट्रोजन की कमी को पूर्ति कर लेता है, तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है अंधेर नगरी के लेखक आपके कौन है, अंधेर नगरी के लेखक यहाँ पर कौन हो जाएंगे। चलिए अंधेर नगरी की देखा जाए 36 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। जवाब हो जाएगा देखिए आपका सी नंबर जैसे आ रहा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बिल्कुल आंसर राइट हो जाएगा सी नंबर। अगला, सूर्योदय शब्द का संविच्छेद इनमें से क्या है, सूर्योदय शब्द का संविच्छेद पूछा गया 37 नंबर में। तो देखिए सूर्य धन उदय क्या होता है, सूर्य धन उदय होता है, अर्थात ओ की मात्रा है और ओ की मात्रा है, तो आप कहेंगे सर गुण संधि है, क्या है भाई, ये गुण संधि है ना, तो 37 का ऑप्शन क्या बनेगा। यहाँ पर जो आपका 37 का ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर सूर्य धन उदय होता है। आप लोग सी लगा रहे हैं जवाब, और इतनी स्पीड में सभी लोग सी लगा रहे हैं। अरे ये बताइए कि आपका यहाँ कहाँ से आप लोग विसर्ग लगा रहे हैं, विसर्ग नहीं होगा, ये गुण संधि है और गुण संधि है, तो ऑप्शन बी वाला बनेगा। अगला है कि दाता का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो देखो ता का परिवर्तन त्रा में हो जाता है, क्या त्रा में हो जाता है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर सी वाला दात्री हो जाएगा। अगला है कि जो किए गए उपकार को मानता है उसे क्या कहते हैं, जो किए गए उपकार को मानता है उसे क्या कहते हैं, 39 नंबर में, तो ऑप्शन होता है उसे कृतज्ञ कहते हैं, क्या कहते हैं, कृतज्ञ कहते हैं। और जो किए गए उपकार को नहीं मानता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कृतज्ञ कहते हैं। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है 40 नंबर में। देखिए सरस्वती का पर्यायवाची होता है वीणा पाणी, महाश्वेता भारती, लेकिन जो दिया गया है यहाँ पर आपका पद्मा है ना, यहाँ पर 40 नंबर में पद्मा ये सरस्वती की नहीं होता है, ये लक्ष्मी का होता है, किसका होता है, लक्ष्मी का। अब आप लोग समझ लीजिए कि आप लोगों की तैयारी में देखा जाए तो गलतियां आपकी होती किसमें, पर्यायवाची में ज्यादा गलतियां हैं, कहीं ना कहीं विलोम शब्द आप लोगों को रट गए हैं, है ना, कहीं ना कहीं देखा जाए, लेकिन पर्यायवाची में अभी भी आप लोगों से गलतियां आ रही हैं, याद रखिएगा, है ना, पर्यायवाची में गलतियां हैं तो पर्यायवाची को सुधारिए भाई, अपनी एक एक कमी को सुधारिए। समझिए कि हिंदी में पूरे के पूरे नंबर आपको लाना है,
एक भी नंबर किसी भी स्टूडेंट का गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो अपना तैयारी जो है फुल रखिए और अपने जो कमियां हैं उनको सोचिए और उन कमियों पर अमल करिएगा। डेनमार्क की राजधानी क्या है? चलिए, डेनमार्क की राजधानी पूछा गया है, तो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, हमने आपको कई बार पढ़ाया भी है। कोपेनहेगन जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए अगला बताइएगा कि भांगड़ा जो लोक नृत्य वो कहाँ का है? भांगड़ा लोक नृत्य है, ये कहाँ का लोक नृत्य है दोस्तों, यहाँ पर बताना है। दोस्तों वीडियो को भी लाइक करिएगा जितने लोग बाद में जुड़े हैं, है ना। जितने लोग बाद में जुड़े हैं या पहले जुड़े रहे हैं और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सभी लोग सपोर्ट करिएगा, सभी लोग सपोर्ट करिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए कह रहा भाखड़ा जो भांगड़ा जो आपका है ये कहाँ का लोक नृत्य है? सभी का सही जवाब आना चाहिए, किसी से गलती नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही है, पंजाब इसका आंसर हो जाएगा, बी नंबर पंजाब हो जाएगा। अगला बताइएगा यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यूनिसेफ की स्थापना यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 63 का ऑप्शन देखिए आपका 1946 में। कब की गई थी? 1946 में। और इसका जो मुख्यालय है कहाँ पर है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, न्यूयॉर्क में। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पूछा गया है। 64 नंबर में क्या हो जाएगा? तो देखिए 64 नंबर में काफी लोगों का प्रयास सही होना चाहिए। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड ऑप्शन यहाँ पर ये नंबर आ रहा है, भारत रत्न। तो जवाब आपका हो जाएगा जो भारत रत्न आपका है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑप्शन बनेगा। रूमी दरवाजा कहाँ पर स्थित है? रूमी दरवाजा कहाँ पर स्थित है? 65 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो ऑप्शन ये आपका याद रखिए लखनऊ में है। कहाँ पर है? आपके लखनऊ में है दोस्तों, याद रखिए लखनऊ में है, ठीक है। ये बना कब था? तो आपके नवाब आसफउद्दौला के शासनकाल के दौरान इसका निर्माण किया गया था। अगला है कि रामनाथ गोयनका पुरस्कार, रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? देखिए 66 का ऑप्शन जो है वो आपका क्या बनेगा? बी नंबर, पत्रकारिता में दिया जाता है। किसमें? पत्रकारिता के क्षेत्र में ये पुरस्कार आपको दिया जाता है। अगला है कि पुस्तक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक कौन है? पुस्तक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, गोल्डन बॉय किसे कहते हैं? नीरज चोपड़ा को। तो यहाँ पर बताइए इसके लेखक आपके कौन है? 67 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है, बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। देखिए ये आपके नदीप सिंह सिंगल है। कौन? नदीप सिंह गिल, नदीप सिंह गिल। ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आपका बनेगा डी नंबर हो जाएगा। अच्छा, नीरज चोपड़ा जो संबंधित है वो कौन से खेल से संबंधित है? नीरज चोपड़ा जो आपके कौन से खेल संबंधित है? तो आपके टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था, है ना, उन्हीं के विषय में इसका उल्लेख किया गया है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। देखिए करंट अफेयर का कितना अच्छा क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा को किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? यहाँ पर 81 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बनेगा बी नंबर है माइक्रोसॉफ्ट। क्या हो जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। दुर्लभ भारतीय भाषाओं की ऑनलाइन उपलब्ध सुनिश्चित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोजेक्ट एलोरा की शुरुआत किया, ऑप्शन बी बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है? देखिए 82 की अगर बात करते हैं दोस्तों, ये मंदसौर, मंदसौर कहाँ पड़ता है आपके? ये पड़ता है आपके मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहां पर किया गया है? चलिए यहां पर बताना है, भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहां पर किया गया है? 83 का जो ऑप्शन है यहां पर क्या हो जाएगा? बी नंबर है, लद्दाख में किया गया है। कहां पर है? लद्दाख इसका जो ऑप्शन है यहां पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है भाई? चलिए, और यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्या कह रहा है कि नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 के पहले संस्करण की विजेता टीम इनमें से कौन सी है? देखिए 84 नंबर की अगर बात कर लिया जाए यहां पर, तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा दोस्तों, याद रखिए केरल। क्या हो जाएगा? केरल इसका जो आंसर है नंबर है, राइट हो जाएगा, केरल हो जाएगा। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पहली बार मनाए गए सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि किसे बनाया गया था? दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 85 नंबर की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आपका इनका नाम है कौन सा? इनका नाम है सुंदरेश मेनन। क्या नाम है? सुंदरेश मेनन, जो कि ऑप्शन बनेगा ए नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर ये जो मनाया गया था 4 फरवरी को पहली बार भारत के सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना दिवस मनाया गया है, ठीक है। और इस कार्यक्रम में सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश थे जस्टिस सुंदरेश मेनन को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तरल नैनो यूरिया उर्वरक संयंत्र की आधारशिला कहां रखी है? 86 की अगर बात करते तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये आपके झारखंड में। और दोस्तों झारखंड के देवघर में। कहां पर? झारखंड के देवघर में है, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल किसे घोषित किया गया है?
यहाँ पर देखिए 87 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर। ये दोस्तों आपका है यायात्सो झील। यायात्सो झील जो आपका है लद्दाख में पहला जैव विविधता विरासत स्थल है, जो कि ऑप्शन है आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और दोस्तों याद रखिएगा ये झील जो आपकी है ना, जिसे पक्षियों के स्वर्ग के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारतीय रेलवे द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत कौन सी रेल सेवा प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। चलिए 88 का ऑप्शन देना है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करें, आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों ये भारत गौरव रेल, क्या है, ऑप्शन सी भारत गौरव रेल, ऑप्शन सी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियंस 2023 के फार्मूला 2000 वर्ग में विजेता कौन बना है। 89 का ऑप्शन बनेगा दोस्तों, ये नाम है इनका, क्या, इनका नाम है साई संजय, नाम है, क्या नाम है, सेलम के साई संजय ने इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियंस जीत लिया है, ऑप्शन बनेगा ए नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़िए, देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा दिया है कि 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार इनमें से कौन है। चलिए कमेंट करें जल्दी से, यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए भाई, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 90 का जो ऑप्शन है, 90 का जो ऑप्शन इनमें से क्या होगा, 90 का जो ऑप्शन है इसका बी हो जाएगा। याद रखिए रिक्की केज, कौन है, रिक्की केज हैं, जो कि दोस्तों 3 ग्रैमी पुरस्कार है ना जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार हैं, रिक्की केज, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, देखिए करंट अफेयर का बेहतर से बेहतर क्वेश्चन आपका आ गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पहले वीएफएस ग्लोबल ज्वाइंट वीजा एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन कहां किया है। 91 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। याद रखिए लखनऊ में किया है, कहां पर है, तो सीएम ने लखनऊ में वीएफएस ग्लोबल वीजा एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। और इस सेंटर के उद्घाटन से वीजा को लेकर लोगों की जो समस्या का है वो बड़ा समाधान आपका हो जाएगा। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि डोप टेस्ट में फेल होने वाली दीपा कर्माकर का संबंध किसे है। 92 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, जिम्नास्टिक से है, क्या है, जिम्नास्टिक, इसका ऑप्शन जो बनेगा यहां पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा 21 महीने का बैन किया गया है दोस्तों, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहां पर भारत सरकार द्वारा किस वैश्विक संगठन के साथ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद के अंतर्गत 3 कार्य समूहों का गठन किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद के अंतर्गत 3 कार्य समूहों का गठन किया गया है। यहाँ पर आपका 93 का ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिएगा यूरोपीय संघ के साथ, किसके साथ, भारत और यूरोप संघ का जो व्यापार प्रौद्योगिकी है, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है क्या, कि यूनेस्को द्वारा किसे विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया जाएगा। यहाँ पर जो आपका आंसर है राइट हो जाएगा आपका कौन सा, ये है आपका विश्व भारती विश्वविद्यालय। याद देखिए विश्व भारती विश्वविद्यालय को दुनिया का पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त होगा, है ना। दोस्तों याद रखिए नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित यह विश्व भारती विश्वविद्यालय है, जो कि दुनिया का पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त होगा, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है। यहाँ पर देखिए 95 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ये आपके तुमकुरु जो आपका है दोस्तों, यहाँ पर आंसर आपका बनेगा कौन सा, सी नंबर है, आपका हो जाएगा सी नंबर है। ये रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर के 6 लेन की आधारशिला में होगा। यहाँ पर आंसर जो आपके है वो आपका सी नंबर है, कुमतुर, इसका आंसर राइट बन जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वित्त वर्ष 2021-22 में भारत में सर्वाधिक विदेशी आवक परिसर किस देश से प्राप्त हुआ है। यहाँ पर 96 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर दोस्तों, यूएसए से, कहां से, तो आपके ऑप्शन ए नंबर है यूएसए, इसका आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि खाद्य और कृषि संगठन के कारपोरेट स्टैटिकल डेटाबेस के अनुसार वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राष्ट्र इनमें से कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सर्वाधिक उत्पादक जो कि दूध उत्पादन में है आपका भारत है। अगर मैं आपसे पूछ ले आपका राज्य कौन सा है, तो राज्य में कौन सा हो गया है, राजस्थान आपका नंबर 1 में हो गया है ना। यूपी पहले पायदान में हुआ करता था, लेकिन अब कौन सा हो गया है, तो यार राजस्थान पहले नंबर पर है, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित बार्ड चैटबॉट लॉन्च करने की घोषणा किसके द्वारा की गई है। देखिए 98 का ऑप्शन बी बनेगा, याद रखिए गूगल के द्वारा, किसके द्वारा, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई भुगतान सेवा प्रारंभ करने की घोषणा किस भुगतान ऐप द्वारा की गई है।
99 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, 99 को ऑप्शन दीजिएगा। यहां पर आंसर बी हो जाएगा फोन पे। क्या हो जाएगा, याद रखिएगा कि फोन पे जो आपका है ये भारत में पहली बार अंतरराष्ट्रीय यूपीआई भुगतान सेवा प्रारंभ करने की घोषणा करा है। ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों। मतलब ये हुआ कि जो देश से बाहर यात्रा करने वाले होते हैं उनके भारतीय उपयोगकर्ताओं को यूनिफाइड अर्थात यूपीआई के जरिए विदेशी व्यवसायों को भी भुगतान में सक्षम हो जाएंगे। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कितना अच्छा क्वेश्चन करंट अफेयर का है। ये एशिया का सबसे बड़ा बहुसांस्कृतिक काला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा बहुसांस्कृतिक आपका महोत्सव है, नाम क्या है, काला घोड़ा कला। ये महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया है। यहाँ पर 100 को ऑप्शन बताइएगा, इसका जवाब क्या बनेगा जल्दी से बताइए। यहाँ पर जो आपका आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर आपके मुंबई। क्या हो जाएगा, मुंबई। इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा मुंबई दिया गया है। गद्यांश में आपसे कह रहा है कि यह तो आप जानते हैं कि पृथ्वी प्रारंभ में आग का गोला थी। मुझे ठीक नहीं पता कि ऐसा आग में मुझे पानी का जन्म कैसे हुआ, है ना। मतलब जो पानी के बारे में, पानी का जन्म कैसे हुआ। लगता यह है कि हमारी पृथ्वी ज्यों-ज्यों ठंडी होती गई उनमें मौजूद गैसों में क्रियाएं हुई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक क्रियाओं से मेरा जन्म हुआ। ये सिर्फ पानी के बारे में ही हो रहा है, पानी अपने बारे में कह रहा है ना। इन दोनों ने अपना अस्तित्व मिटाकर मुझे बनाया। मतलब आप देख सकते हैं कि इसमें से हम देखें तो आप लोगों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। देखते हैं इसमें क्या कहा गया है, क्या नहीं कहा गया है। कह रहा है कि यह आत्मकथा किसकी है, यह आत्मकथा जो है किसकी है, तो देखो आपके पानी के बारे में की गई थी। सबसे पहले जीवधारी कहां पर पैदा हुए थे, सबसे पहले जीवधारी जो आपके पैदा हुए तो आपके जल में हुए थे, बी नंबर हो जाएगा। अगला है कि बर्फ ज्यों पिघलने लगी, बर्फ क्यों पिघलने लगी, आपसे पूछा है बर्फ क्यों पिघलने लगी। तो यहाँ पर कह रहे हैं बर्फ के बोझ और दबाव से निचली परत पिघल रही थी, तो यहाँ पर आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है। अगला है मनुष्य की श्रृंखला का अंग है, तो मनुष्य की श्रृंखला का है। यहाँ पर देखो जीवधारियों की श्रृंखला में ही इसका जन्म माना जाता है। अगला यहाँ पर है चारों ओर सौंदर्य पड़ता है, क्या चारों ओर सौंदर्य पड़ता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर बिखर। चारों ओर सौंदर्य बिखर पड़ता है, यहाँ पर आपका सी भरा जाएगा। अगला यहाँ पर दूसरा गद्यांश दिया गया है, इसमें देखते हैं किसके बारे में दिया गया है। तो कह रहा है शिक्षा की बैंकीय अवधारणा में ज्ञान एक उपहार होता है जो स्वयं को ज्ञानवान समझने वालों के द्वारा उसको दिया जाता है, जिन्हें वे नितांत अज्ञानी मानते हैं। दूसरों को परम अज्ञानी बताना पड़ता है या बताना उत्पीड़न की विचारधारा की विशेषता है। शिक्षा को ज्ञान को जिज्ञासा की प्रक्रिया नहीं है। ये गद्यांश क्या है, थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आप लोग समझ पाएंगे। यहाँ पर 76 नंबर में जो आपका दिया गया है, शिक्षा ज्ञान के लेन देन की प्रक्रिया है, क्योंकि शिक्षा ऐसे तैयार नहीं हो सकती है, लेन देन की प्रक्रिया से ही तैयार हो जाती है। ठीक है। अगला गद्यांश के अनुसार छात्र अपनी वास्तविकता को नहीं जान पाते हैं, छात्र जो होते हैं अपनी वास्तविकता को नहीं जान पाते हैं। शिक्षक पूर्णतः शिक्षित नहीं होते, मतलब ये कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है कि गद्यांश के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया संपन्न होने के लिए अनिवार्य जो शर्तें होती है क्या होती हैं, तो यहाँ पर शिक्षा की उपस्थिति होना जरूरी होता है। गद्यांश में उत्पीड़न की विचारधारा की विशेषता क्या है 79 में, तो यहाँ पर बी हो जाएगा कि शिक्षक श्रेष्ठ और छात्रहीन है, इसमें आपको दिया गया है। गद्यांश में करारा व्यंग किया गया है, किस पर किया गया है, तो ये किया गया है शिक्षक और छात्र के मध्य जो संबंध है इस पर आपका किया गया है। ठीक है, चलिए धन्यवाद, जय हिंद।